नकुड़ की बेटी, नकुड़ में अज्ञाना की बेटी लेकर आई है गोल्ड मेडल। और ये देखिए यहाँ हमारा साथ है अन्नपूर्णा त्यागी। त्यागी जी, कैसा रहा सफर और कैसे हैं गोल्ड मेडल और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सफर बहुत अच्छा था, लंबा भी था, एक कमरे में बैठ के संघर्ष करना था, उसके बाद सफलता मिली है। इसमें पूरा का पूरा सबसे पहले तो मेरे माता पिता का योगदान है, फिर समाज जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उस चीज़ तक जाने के लिए, उसके बाद मेरी फैकल्टी जो BHU के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर हैं, मैं सरस्वती विद्या मंदिर की स्टूडेंट्स रही हूँ, वहाँ के भी टीचर्स का बहुत बहुत योगदान है। ये सफर जो था वो 2 साल का नहीं है, पीछे बचपन से लेके आज तक मैं जो पढ़ी हूँ, जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त की है, सभी का योगदान इसमें है। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। यानी कि गांव, आप अज्ञाना की रहने वाली है, अज्ञाना गांव से निकलकर आप बनारस विश्वविद्यालय तक पहुंचना और फिर उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी को टॉप करना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना इसमें परेशानी आई और क्या कहेंगे इसके लिए? सर, पहली बात तो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना ही बहुत ज़्यादा टफ है। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनको क्रैक करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपको एक टारगेट सेट करना स्टार्टिंग में एक टारगेट सेट करना होता है कि हमको गोल्ड मेडल लाना है। उसके बाद 1500 बच्चों के बीच में फाइट करके टॉप पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा खुशी का यहाँ पर माहौल है, सभी लोग बड़े खुश हैं। युवा है आप, क्या एम है, क्या करना चाहते हैं? सर, फिलहाल तो मैं क्योंकि PhD का इंटरव्यू दे के आई हूँ, तो मैं ईश्वर से, महादेव से यही प्रार्थना करूंगी कि इस बार एंट्रेंस क्लियर हो जाए ताकि कोई गैप ना रहे बीच में, और क्लियर करके मैं अपने क्षेत्र में जो मेरा विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति, उसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देना चाहती हूँ। उसके बाद में अगर कहीं महत्व रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विस में जाने की ज़रूरत है, तो मैं उस अवसर को भी पहचानने की कोशिश करूंगी और इस तरफ संघर्षरत रहूंगी। सिविल सर्विस यानी कि जनता की वहाँ भी बड़ी सेवा करनी पड़ती है, पूरा तत्व, और वहाँ भी आप देखते हैं कि किस तरीके से वो भी एक हर चीज को यानी कि अपनी संस्कृति को समझना। हाँ जी। तो इसके लिए संस्कृति के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी सर, हमारी जो विश्व धरोहर है, जिनके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उसके जागरूकता जगाने की जरूरत है कि वो विश्व धरोहर जो है उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना जरूरत है। संस्कृति को कैसे हम सराह सकते हैं, संवार सकते हैं, उसका योगदान। चलिए, मार्क्स की बात की जाए तो कितने मार्क्स आए जो आपको यूनिवर्सिटी टॉप की? हाँ जी, इस बार में 9.1 CGPA आउट ऑफ 10। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत संघर्ष भी किया है उसके अकॉर्डिंग। 2 साल सर कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया है, पूरी तरह से एक कमरे में बंद होकर तैयारी की है, उसके बाद ये सफलता हासिल हुई है। बहुत 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 धन्यवाद सभी को, बहुत खुश लग रहा था आप, अच्छा तब आपने एग्जाम दिया तो लग रहा था आप यूनिवर्सिटी टॉप कर पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो तभी से ही थोड़ा प्रोफेसर का वो मिलने लगा था कि अन्नपूर्णा बहुत मेहनत करनी है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, तुम अभी भी एकदम टॉप पे हो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम इस टाइम टॉप पे हो तो वो समझ के थोड़ा ढील बरत दो उस चीज में, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मेहनत करते जाना है आगे, तुम्हें और ऊंचा पहुंचना है। तो अन्नपूर्णा ने 2 गोल्ड मेडल ले लिए। हाँ जी सर। 2 हो गए। हाँ जी। अभी और भी तैयारी है? हाँ जी सर, बिल्कुल। सफलता का महत्व जो है वो तभी तक होता है जब आप लगातार सफलता हासिल करते जाए। अगर मैं गोल्ड मेडल लेने के बाद अगर कहीं भीड़ में गुम हो जाती हूँ तो इनका महत्व नहीं है, ये बात है। तो मैं आगे भी संघर्षरत हूँ, अभी भी संघर्ष कर रही हूँ और एकदम समाज को जितना हो सके उतना योगदान करने का प्रयास करूंगी। चलिए, सब लोग यहाँ पर हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज अन्नपूर्णा इस तरीके के बच्ची को गोल्ड मेडल लेकर अन्नपूर्णा त्यागी, क्या कहना? बहुत बहुत खुशी हम लोगों को हो रही है। अन्नपूर्णा त्यागी गांव अध्याना में जन्मी मास्टर जी हरिओम त्यागी जी की सुपुत्री है
और वो जो है BHU टॉप करके आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है। इससे हमारे अध्याना गांव का इन्होंने नाम रोशन किया है, हमारे समाज का नाम रोशन किया है, नकुट ब्लॉक का, जनपद सहारनपुर का इन्होंने जिले का नाम किया है। तो हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। इसी खुशी में आज जो है स्वागत के लिए इनको यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। बिटिया को बहुत बहुत हमारी ओर से शुभाशीष है, और ये बिटिया जो है आगे चलकर हमारे क्षेत्र का, गाँव का, समाज का, सबका नाम रोशन करे, हम इसे शुभकामनाएं देते हैं। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। भाई क्या कहेंगे भाई साहब, यहाँ हमने देखा है भाई साहब, बड़ा जब गोल्ड मेडल कोई लाता है, कई जगह हमने इस तरह की चीजें प्लेइंग गेम में हो चाहे फिर किसी तरह का, भाई साहब बड़ा खुश होते हैं और हमें अक्सर कर दिखाई देते हैं। नीटू भाई, खुशी का जो माहौल है, जो बच्ची ने मेहनत की है, बनारस टॉप करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा जो धन गाँव है ना, इसमें तो एक से एक बच्चा उभर के आता है। जो हमारे बड़े हैं वो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, मास्टर लाइन में तो इतने ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। शिक्षा का स्तर में अध्याना जो गांव है, ये तो नंबर 1 पे है ब्लॉक के अंदर। इनकी तो हम जितनी तारीफ कर ले इस गाँव की उतनी ही कम है। चलिए बड़ा आशीर्वाद। आप क्या कहेंगे भाई? बस पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो सफलता मिली है, हम सभी गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, साथियों के सहयोग से। हम छोटा सा विद्यालय चलाते हैं गांव में, उसमें गांव वालों ने बहुत अच्छा सहयोग करके अपने बच्चों का एडमिशन लाया, सही समय पे फीस जमा करते हैं, उसी से हमारी बिटिया की पढ़ाई लिखाई हुई। और आज जो है गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम अब इस गोल्ड मेडलिस्ट अन्नपूर्णा के माता पिता के रूप में ही हमारी पहचान समाज में हो गई है जी? नमः पार्वती पदा हर हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद।